गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के रसायन चैप्टर से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण या हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण। सबसे पहले हम बताते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसी हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं ये जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को कहते हैं बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन्स। एक बार में तो सारे को पढ़ाना संभव है नहीं, इसलिए अभी हम सिर्फ खुली श्रृंखला वाले पर हम बात करेंगे और इसी को समझाने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक में खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और एक हो गया बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो गए, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला का मतलब हुआ उसकी श्रृंखलाएं जो होगी वो खुली होगी, बंद नहीं होगी, रिंग में नहीं होगी। जैसे ये सारे खुली श्रृंखला है, ये भी खुली श्रृंखला है। ये खुली श्रृंखला होगा क्योंकि सारी श्रृंखलाएं इसकी खुली है, और बंद श्रृंखला का मतलब हो गया इस तरह। ये बंद श्रृंखला हो गई, ये बंद श्रृंखला है, ये खुली श्रृंखला है। ये बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं खुली श्रृंखला वाले ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम सिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ओपन चेन कंपाउंड का हम नामकरण कैसे करेंगे, उसका सूत्र कैसे लिखेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे। तो ये है हमारे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अब ये खुली श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है इसको हम दो भागों में बांट दिए हैं। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, और असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान होती है कि उसमें जितने भी कार्बन होते हैं उन सबों के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान होती है कि उनमें किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसको हम लोग एल्केन कहते हैं, एल्केन, इसको हम लोग एल्केन कहते हैं, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसमें दो प्रकार हो गए, एक को कहते हैं एल्कीन, एल्कीन, और एक को कहते हैं एल्काइन, एल्काइन। एक बार फिर से हम नजर डालते हैं, जरा गौर से देखिए, ये हाइड्रोकार्बन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला, ओपन चैन कंपाउंड, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्लोज चैन कंपाउंड। तो हम पहले ही बता रहे हैं कि बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को अभी हम छू भी नहीं रहे हैं, सिर्फ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। इसी का हम आणविक सूत्र लिखना सिखाएंगे, इसी का हम संरचना लिखना सिखाएंगे, और इसी का हम नामकरण सिखाएंगे। ये जानने के बाद हम बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन पर विचार करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन होते हैं। एल्कीन श्रेणी के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन श्रेणी के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर C परमाणुओं की संख्या, C परमाणुओं की संख्या अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या। ये एल्कीन जो होते हैं इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एल्काइन जो होते हैं CnH2n-2 होता है। जरा गौर कीजिए, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, याद करना है इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसमें कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसमें कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, अन्य बॉन्ड नहीं होते हैं। एल्कीन जो है इसमें किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन जो है इसमें किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जो है इसमें किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी हम समझ रहे हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। फिर से बता रहे हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड एल्कीन में होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में होते हैं। फिर से, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन में यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2
-2 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ रहे हैं। अब जरा सा हम ये जो देख रहे हैं ना, हम एल्कीन एल्कीन एल्काइन एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसमें से हम सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण सिखाएंगे आपको। अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र कैसे लिखते हैं, और अगर बोर्ड पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है तो हम उसको पहचानते कैसे हैं, इसी पर आज हम विशेष चर्चा करते हैं, सिर्फ एल्केन पर। तो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब हम आपको बताएंगे एल्केन। एल्केन एल्केन हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2, जहां n बराबर होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब अगर आपसे हम पूछे कि एल्केन होता क्या है, तो एल्केन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होते हैं। एकल बंधन, एकल बॉन्ड होते हैं। एकल, सभी को याद हो गया। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और सभी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसको सबसे पहले याद करना है कि एल्केन में C और C के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसी एल्केन को हम आज डीपली आपको समझाएंगे। इसका आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे। रसायन शास्त्र में यह नामकरण का आज का प्रथम दिन है जो हम आपको एल्केन का नामकरण सिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसका नामकरण, इसका आणविक सूत्र लिखते कैसे हैं। ये हो गया क्रम संख्या, ये हो गया आणविक सूत्र, और ये हो गया साधारण नाम, और ये हो गया IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट सिस्टम। यह बात अलग है, एल्केन का साधारण नाम और IUPAC नाम, दोनों नाम एक ही होते हैं, लेकिन इसका नामकरण सीखने से पहले, इसका आणविक सूत्र लिखने से पहले एक बात आपको तोता की तरह रट जाना है, तभी एल्केन का सही सही नामकरण आप जान पाएंगे। वो क्या रटना है जो आपको हम बता रहे हैं। मेथ, 1 नंबर को मेथ, 2 नंबर को एथ, 3 नंबर को प्रोप, 4 नंबर को ब्यूट, 5 नंबर को पेंट, 6 नंबर को हेक्स, 7 नंबर को हेप्ट, 8 नंबर को ऑक्ट, 9 नंबर को नोन और 10 नंबर को डेक,
11 नंबर को अनडेक, 12 नंबर को डूडेक, 13 नंबर को ट्राइडेक, 14 नंबर को टेट्राडेक और 15 नंबर को पेंटाडेक। आप इतना समझ लो कि बच्चा इंग्लिश सीखने के लिए उतारू हो और उसको ABCD नो आए तो वो कदापि इंग्लिश नहीं सीख सकता है। उसी तरह एल्कीन का नामकरण करने से पहले, हाइड्रोजन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण करने से पहले हमें सबसे पहले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक क्रमशः याद करना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक क्रमशः याद करना है। ये याद करने के बाद ही हम आगे कुछ जान पाएंगे, आगे कुछ समझ पाएंगे, आगे कुछ सीख पाएंगे। तो हम अभी सबसे पहले इसका आणविक सूत्र लिखना सिखा रहे हैं। बोर्ड पर हमारा लिखा हुआ है पहले से CnH2n+2। अब देखते हैं कि 1 नंबर पर इसका आणविक सूत्र क्या होगा, 2 नंबर पर क्या होगा, 3 नंबर पर क्या होगा, 4 नंबर पर क्या होगा, 5 नंबर पर क्या होगा, 6 नंबर पर क्या होगा, 7 नंबर पर क्या होगा, 8 नंबर पर क्या होगा, 9 नंबर पर क्या होगा, 10 पर क्या होगा, 11 पर क्या होगा, 12 पर क्या होगा, 13 पर क्या होगा, 14 पर क्या होगा और 15 पर क्या होगा। जरा गौर कीजिएगा, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं हम जरा सा ऊपर इसको लिखते हैं। CnH2n+2, ठीक है, सारे के लिए एक ही फॉर्मूला है, एल्केन के लिए एक ही फॉर्मूला है, CnH2n+2। तो जरा 1 नंबर पर देखते हैं, तो ये C का तो C लिख दिया और N है वो कार्बन एटम को सूचित करता है, तो 1 नंबर का है तो हम N के स्थान पर 1 लिखते हैं। H2 गुना 1, क्योंकि दोनों जगह N है इसलिए दोनों जगह 1 लिखे हैं, क्योंकि हम 1 नंबर के स्थान का आणविक सूत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं। तब C तो 1 ही हो गया और H हो गया 2 1 2 +2 यानी कि H4। तो प्रथम स्थान पर हम आणविक सूत्र लिखेंगे CH4। अब भाई दूसरे पर क्या होता है, तो फिर हम नीचे वाले को मिटाएंगे, मिटाते इसको और फिर लिखेंगे, अब जहां जहां N है वहां वहां हम 2 लिखेंगे, यानी कि C2 और H2 गुना 2 +2 यानी C2 और H2 दूना 4 और 2 6 यानी C2H6। अब 3 नंबर पर क्या लिखेंगे, इसको फिर मिटाएंगे, यहाँ 3 नंबर पर C3 लिखेंगे, H2 गुना 3 लिखेंगे +2 लिखेंगे। आप देख रहे हो कि सिर्फ N के स्थान की संख्या बदल रही है, जितना नंबर का लिखना है N के जगह पर उतना ही नंबर लिखेंगे। तो C3 हो गया और H हो गया 3 दूना 6 और 2 8 यानी कि C3H8। तो जरा 4 नंबर पर आप देख कर लिख कर देखो, 4 नंबर पर क्या होता है, जरा अपनी अपनी कॉपी पर सब लोग फटाफट लिख के देखो। तो C हो जाएगा 4 और H हो गया ये 2 गुना 4 हो गया और +2 हो गया, तो C4 हो गया और ये 4 दूना 8 और 2 10 हो गया, यानी C4 और H 10 हो गए। एक बात आपको हम बताते हैं, आप निकाल लेंगे अपना एक एक करके, लेकिन एक हम ट्रिक बताते हैं कि अब जितना नंबर का आणविक सूत्र लिखेंगे, एल्केन में जितने नंबर का आणविक सूत्र लिखेंगे C की संख्या उतनी ही होगी और H की संख्या उसके 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। C उतना ही होगा जितना नंबर का लिखेंगे और H की संख्या उसके 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। जैसे अगर हम 6 का लिखते हैं, 6 का, तो C6 होगा और 6 दूना 12 और 2 14
यानी कि H की संख्या 14 होगी। ठीक है, तो हम 5 का लिखते हैं, तो C हो गया 5 और H हो गया 5 दूना 10 2 12। 6 का लिखेंगे तो C हो गया 6 और एक हो गया 6 दूना 12 और 2 14 और C 7 तो H 16। C जब 8 होगा तो 8 दूना 16 2 18 होगा। C जब 9 होगा तो 9 दूना 18 2 20 होगा H। C जब 10 होगा H होगा 10 दूना 20 2 22 होगा। C यदि 11 होगा H 11 दूना 22 2 24 होगा। C 12 होगा H होगा 12 दूना 24 2 26 होगा। C यदि 13 होगा तो H होगा 13 दूना 26 2 28 होगा। C 14 होगा H 14 दूना 28 2 30 होगा। और C 15 होगा H होगा 15 दूना 30 2 32 होगा। ओके, किसी को समझने में दिक्कत? इस फार्मूला पर भी हम बैठा रहे हैं तो उतना ही आ रहा है जितना एक ट्रिक में बताया गया है। जितना नंबर को भरेंगे हम, यहाँ भी अगर 4 नंबर भरे हैं तो C की संख्या 4 आ रहा है और H की संख्या 4 दूना 8 2 10 आ रहा है। ठीक है, तो इतना हम लिखना सीख के नीचे जहां तक जाएंगे हम लिख देंगे। पहचान में भी हम देखते जा रहे हैं कि जब एल्केन का कोई सूत्र लिखते हैं तो एक नजर हम उस पर डालते हैं कि C कितना लिखा हुआ है। C जितना लिखा हुआ रहता है, H की संख्या उसके दुगने से अगर दो ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि एल्केन है। क्या बोले, जरा फिर से बोलते हैं। C की जितना संख्या लिखी हुई रहती है उसके दुगना से यदि 2 ज्यादा H की संख्या है तो वह यौगिक, वह हाइड्रोकार्बन, वह कार्बनिक यौगिक एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन होगा। एल्केन का पहचान का यही तरीका है कि C जितना होगा H की संख्या उसके डबल से 2 ज्यादा होगी। लेकिन हम आपको बता दिए, ये तो आणविक सूत्र हो गया। अब हम आपको बताते हैं इसका नामकरण कैसे करते हैं। हम पहले ही बोल दिए थे कि जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को ये नहीं आएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक ट्राइडेक टेट्राडेक पेंटाडेक अगर सही सही नहीं याद होगा तो उसको तो किसी भी हालत में इसका नामकरण नहीं लिखने आएगा। अब हम आपको बताते हैं एल्केन का नामकरण। इसी से एल्केन का नामकरण हो जाएगा। एल्केन का नामकरण सिखाते हैं। एल्केन का नामकरण लिखने के लिए ये जो 1 नंबर पर देख रहे हैं, यहां भी हम 1 नंबर पर मेथ लिखेंगे। ठीक है, 1 नंबर पर मेथ लिखेंगे और इसको हम एथ लिखिए या इथ लिखिए, इथ या एथ हिंदी में है, इसलिए मेथ, एथ या इथ दोनों कुछ भी। अब इसमें हम एल्केन श्रेणी का जब नामकरण करेंगे, CnH2n+2 का नाम करेंगे तो सारे में एक वर्ड जोड़ते हैं जिसका नाम है एन। मेथ में एन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। एथ में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एथेन। प्रोप में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ब्यूट में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। पेंट में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पेंटेन। हेक्स में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक इसी तरह इसमें आइए, ये मेथ हो गया और सारे एल्केन में हमको एन जोड़ना है, एन जोड़ना है, एन जोड़ना है। इस तरह आप नीचे वाले सारे को कर लेंगे। तो मेथ में एन जोड़ेंगे मेथेन, एथ में जोड़ेंगे या इथ में जोड़ेंगे इथेन। 3 नंबर पर प्रोप है
तो प्रोपेन। 4 नंबर पर ब्यूट है, तो यहाँ 4 नंबर का नाम होगा ब्यूट में एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन। पेंटेन, ये 5 पर तो पेंट है और पेंट में एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेन। और 6 में हेक्सेन। 7 में हेप्ट जोड़ा हुआ है, हेप्टेन। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऑक्टेन। और 9 में क्या लिखे हम पहले से नोन लिखे हुए हैं, एन जोड़ेंगे तो नोनेन। और 10 में हम डेक लिखे हुए पहले से और एन जोड़ देंगे तो डेकेन। ये अनडेक हम पहले से लिखे हुए अनडेक, तो इसमें क्या हो जाएगा अनडेकिन। इसमें हो जाएगा डू डेकिन, ट्राई डेकिन, टेट्रा डेकिन, पेंटा डेकिन। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको डबल करते हैं। एल्केन का आणविक सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 के फॉर्मूला पर आधारित होता है, यानी कि C की संख्या जितनी होती है H की संख्या उसके दुगना से 2 ज्यादा होती है। और इसके आधार पर हम पूरा आणविक सूत्र नीचे से ऊपर तक लिख दिए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 9 नंबर का आणविक सूत्र क्या होगा, तो C9। 10 नंबर का होगा तो C10, 11 नंबर का तो C11, 12 नंबर का C12। और H की संख्या जब C12 तो H12 दूना 24 दू 26, C12 H26, C5 तो H12, C6 H14, C7 H16। तो 7 नंबर पर तो हम पहले से जान रहे हैं हेप्ट, तो हेप्ट में एन जोड़ दिए तो हेप्टेन। 8 नंबर पर हम जान रहे हैं ऑक्ट, ऑक्ट में एन जोड़ दिए ऑक्टेन। इस तरह हम पूरे 15 तक का नामकरण लिख दिए हैं। और सेम नाम IUPAC नेम जो इसका इंटरनेशनल नाम है, इसमें भी ये सेम नाम होते हैं, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। अपने लिखते रहिए, इसको नहीं समझ में आए पूछना है। ये हो गया हमारा एल्केन। पहचानने का नियम है कि अंत में एन लगा रहता है, एल्केन में एन लगा रहेगा, एल्केन में एन लगा रहेगा, एल्केन में एन लगा रहेगा। और मेथ में एन जोड़ जोड़ कर उसका नामकरण करते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। डेकेन का आणविक सूत्र क्या होगा, तो डेकेन पर जैसे ही जाएंगे C10 हो जाएगा, H हो जाएगा 10 दूना 20 दू 22, यानी कि C10 H22। हेप्टेन का क्या होगा, तो ये 7 नंबर का है तो C7 ही होगा, H हो जाएगा 7 दूना 14 दू 16 हो जाएगा। इस तरह हम एल्केन का नामकरण करते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे एल्कीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्कीन, एल्कीन का नामकरण बताएंगे, फिर एल्काइन का नामकरण बताएंगे। और जब ये तीनों जब समाप्त हो जाएगा तब आपको हम बताएंगे कि एल्केन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसका रेशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसका रेखीय फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जय हिंद।